The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि हम लोग पहले जाने हैं कि जहाँ पे डैफोडिल्स है उसके किसके किनारे है, एक लेक के किनारे है। तो लेक जो है उस लेक में क्या हो रहा है, वेव्स भी उठ रहे हैं, ठीक है। द वेव्स बिसाइड देम डांस, इन डैफोडिल्स के किनारे जो है, इन डैफोडिल्स के किनारे यहाँ पे क्या है, लेक है, और इन लेक्स में क्या हो रहे हैं, वेव्स उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेव्स बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये वेव्स भी हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो पोएट को दो तरह से, पहले तो उसने क्या देखा, उसे क्या लगता है कि जो फ्लावर हैं, डैफोडिल्स हैं, वो डांस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो वेव्स हैं वो भी डांस कर रहे हैं। बट यहाँ पे पोएट जो है वो आगे बट लगा करके क्या कहता है कि दे ऑल डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्री। लेकिन यहाँ पे पोएट को जो ज़्यादा खुशी दे रहा है वो वेव्स से, यहाँ पे बता रहे हैं कि वेव्स से कहीं ज़्यादा अच्छा डांस जो है उसको इस टाइम पे किसका लग रहा है, डैफोडिल्स का। जो डैफोडिल्स कर रहे हैं वो डांस उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि वेव्स का। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। अब यहाँ पे बोल रहा कि पोएट वहाँ पे कुछ और नहीं कर रहा था, सिर्फ वहाँ पे वो खुश हो रहा था। गे डैट मीन्स खुश होना। तो वहाँ पे उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश था। और किसकी कंपनी में, यहाँ पे बता रहे हैं, यानी कि इन सच अ जॉकन कंपनी, जहाँ पे उसे कंपनी किसका मिला है, डैफोडिल्स का। वो डैफोडिल्स की कंपनी में बहुत खुश है। जॉकन मीन्स होता क्या है, चीयरफुल, यानी ये खुशी का कंपनी था, और इस कंपनी में वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि डैफोडिल्स जो हैं वो फुल ऑफ लाइफ हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं और बहुत ही चीयरफुल हैं। तो वो इसकी कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश था। अब बता रहा आई गेज्ड एंड गेज्ड। अब किसी को बहुत ही प्यार, किसी चीज़ को बहुत ही प्यार से देखना उसे कहते हैं, यानी गेज्ड, ठीक है। स्टेयर करना दैट मीन्स उसे बहुत ही प्यार से देखना। उसने भी क्या किया, बहुत ही उसे देखता ही जाता है, देखता ही जाता है। क्या चीज़ देखता है पोइट यहाँ पे, डैफोडिल्स के प्लांट को। तो बता रहा हूँ उन डैफोडिल्स को वो देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। बट और भी वो सोचता क्या है कि क्या जो है वो अपने साथ वो लेकर के जाएगा। डैट मीन्स जब वो यहाँ से जाएगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा, बहुत सारी खुशी, बहुत सारी याद, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो यहाँ से लेकर के जाएगा। अब आगे यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं स्टैंजा 3 में। स्टैंजा 3 में पोएट ने क्या क्या यूज़ किया है यहाँ पे फिर से देखते हैं। वेव्स इन ग्ली दिया हुआ है, डैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन है, और यहाँ पे मेटाफर भी यूज़ किया गया है, ठीक है। मेटाफर कहते हैं जैसे कि सिमिली होती है, जहाँ पे कंपेयर किया जाते हैं, तो कंपेयर करने के लिए एज और लाइक का यूज़ करते हैं। जब किसी को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, जैसे कि एज वाइट एज मिल्क, तो एज वाइट एज मिल्क कंपेयर किए। तो उसी तरह से बट मेटाफर में क्या होता है, हम किसी चीज़ को कंपेयर भी कर देते हैं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे पोएट ने किया है इन सच अ जॉकन कंपनी। तो यहाँ पे कुछ भी एज और लाइक का यूज़ नहीं किया है, ये क्या हो गया आपका मेटाफर। उसके बाद हम लोग आएंगे स्टैंजा 4 में। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब स्टैंजा 4 में पोइट जो है वो क्या बता रहे हैं कि अक्सर जब भी वो क्या होता है, काउच पे अपने लेटा होता है, अपने सोफ़े पे वो लेटा होता है, जब वो बहुत ही अकेला फ़ील करता है और बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, तब वो बता रहे हैं कि उसके फ्लैशबैक में क्या होता है, वो चला जाता है और वहाँ पे उसकी आइज़ यानी उसकी आँखों के सामने वो जो डैफोडिल्स का उसने देखा था इतना ब्यूटीफुल मोमेंट, वो याद करने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो सामने है, वो डैफोडिल्स जो देखा था उसने वो सारा उसके सामने है।
और क्या होता है, जब वो याद करता है उन डैफोडिल्स के बारे में, तब बता रहे हैं कि उसका जो अकेलापन होता है वो दूर हो जाता है, और क्या हो जाता है फिर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब ब्लिस मीन्स होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो वो जो उसका सॉलिट्यूड था वो दूर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब भी वो याद करता है उन डैफोडिल्स को। और जब वो याद करता है तो बता रहे हैं कि उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, वो क्या हो जाता है, वो खुशी से भर जाता है। और वो भी डैफोडिल्स, जैसे कि उस टाइम पे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, उसी तरह से उसका दिल भी उन डैफोडिल्स की तरह उन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस टाइम पे जब उसने देखा था डैफोडिल्स को तो वो डांस कर रहे थे, तो उसी तरह से जब वो अभी याद कर रहा है डैफोडिल्स को, तो उसे लगता है कि वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहे हैं, यानी उसका दिल। तो अब हम लोग देख लिए हैं यहाँ पे स्टैंज़ा 4 में हम लोग आ जाते हैं। स्टैंज़ा 4 में जो है वो एलिट्रेशन एक यूज़ किया है पोएट ने, जहाँ पे डांस एंड डैफोडिल्स यानी डी एंड डी साउंड दोनों में है। इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे कहते हैं, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो सेम लाइन में टू और टू से ज़्यादा यानी दो और दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एलिट्रेशन। जहाँ पे टू सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डी और डी जो है वो दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है जो वर्ड के स्टार्ट में आया है, और दोनों जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, तो एलिट्रेशन समझ में आ गया। व्हेन टू और मोर कॉन्सोनेंट साउंड at the start यानी repeated at the start of two or more closely connected word, that is called alliteration। तो हम लोग अब तक literary device में क्या देखें, simile and metaphor, personification, alliteration and hyperbole।